Hello, welcome back to my channel. I hope everyone is doing good and is safe. And for everyone who's new here, I am Tanvi and I make videos related to everything that's happening around my life. And for today, I almost failed my G2 road test. I was this close of failing my G2 road test. So, with this video, I'm going to share my entire experience with you all. एंड आई होप आप सबकी G2 की जर्नी आसान हो जाए. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. कमेंट्स. पहले तो मैं ये बताती हूँ कि मैंने G2 का टेस्ट कहाँ पर दिया. आई गेव माई G2 रोड टेस्ट हेयर इन ब्रैम्पटन एंड मैंने ऑलमोस्ट 9 लेसन्स लिए हैं. आई नो बहुत ज़्यादा लगते हैं ये लेसन्स, बट आई विल रिकमेंड कि प्रॉपर लेसन्स लेने ज़रूरी हैं. आई वॉज ड्राइविंग बैक इन इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 10 years, बट स्टिल मुझे लगा कि जितने भी लेसन्स मैंने लिए हैं दे आर ऑल वर्थ इट. इसके अलावा टुडे इज 4th of October एंड येस आई डिड अटेम्प्ट इट इन सिंगल गो, सो कुडोस टू दैट. एंड ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ स्टार्ट कर. तो फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगी मेरी कि एक अच्छा इंस्ट्रक्टर हायर करो और जितने भी लेसन्स इंस्ट्रक्टर बताते हैं वो ज़रूर लो, क्योंकि मतलब आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ अस वुड वांट टू वेस्ट आवर टाइम्स बार बार G2 रोड टेस्ट क्लियर करने में. सेकेंडली प्रैक्टिस. सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने ना G1 के बाद प्रैक्टिस शुरू नहीं करी थी. ऑल्दो आई वाज लीगली आई कुड ड्राइव बट आई नेवर ड्रोव. सो मेरे को लगता है कि मेरे को तब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी, मे बी विद पीयूष, एंड सो दैट मेरे को कम लेसन्स लेने पड़ते, बट इट्स टोटली फाइन. थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप मेरी ये रहेगी, जो चीज़ नहीं समझ आ रही बार बार अपने इंस्ट्रक्टर से पूछो. यूट्यूब पर वीडियोस देखो, ट्रस्ट में बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. फोर्थ जो मेरी मेन टिप एंड ट्रिक रहेगी वो ये रहेगी कि अपनी नेक मूवमेंट करो. So someone told me that you just need to rotate your eyes, or it's not important for you to rotate your head and look around blind spot or rear view mirrors. But जब आपके साथ कार में एग्जामिनर आके बैठता है वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताता है. उन इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा है कि you should move your neck and look around rather than just roll your eyes. So guys, keep it in mind. फिफ्थ इम्पॉर्टेंट टिप ये रहेगी कि लिसन केयरफुली टू योर एग्जामिनर्स इंस्ट्रक्शंस. वो आपको वेल एडवांस में इंस्ट्रक्शन दे देंगे दैट वील बी टेकिंग अ लेफ्ट, वील बी मेकिंग अ राइट, सो लिसन टू देम केयरफुली. सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट टिप ये रहेगी कि रूट पर जाकर पक्का प्रैक्टिस करो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑनेस्टली अगर मैंने रूट पर जाकर प्रैक्टिस नहीं करी होती, आई वुड हैव फेल्ड माई टेस्ट टुडे. दैट्स वे टू शॉर्ट. And seventh, that's the most important tip, don't learn don't take your driving lessons from your husband. If in case you want to save your marriage, don't do that. So मेरे को लगता है कि ये बेस्ट है कि इंस्ट्रक्टर हायर कर लो बट हस्बैंड से मत सीखो, एंड इट गोज वाइस वर्सा. ठीक है. सो डेफिनेटली किसी स्ट्रेंजर से सीखना ज्यादा अच्छा है, बट अ नो टू योर हस्बैंड इन लर्निंग ड्राइविंग फ्रॉम हिम. बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं यार बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और मैं तो रोना भी बहुत जल्दी शुरू कर देती हूँ. तो मत करो ये चीज, एंड यू आर गुड टू गो. यू विल क्लियर योर एग्जाम इन वन गो. अब विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो अब थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो के लिए आई शेयर कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा. मेरा एग्जाम था दोपहर के 2:06 पर. आई वेंट विद माई इंस्ट्रक्टर. शी केम टू पिक मी अप फ्रॉम माई होम. सो वी वेंट देयर. यहाँ से ऑलमोस्ट हाफ एन आवर दूर है जो सेंटर है. वी रीच देयर हाफ एन आवर बिफोर. सो वी रीच्ड अराउंड 1:35. वहाँ जाकर माई इंस्ट्रक्टर ऑलरेडी बुक्ड माई टेस्ट. सो वहाँ जाकर बस हमने कूपन लिया, कियोस्क मशीन से कूपन लिया और मैं जाकर अपनी कार में बैठ गई. हमने वहीं पार्क करी थी, फ्रंट फेसिंग पार्क करी थी. सो एक एग्जामिनर आई, उन्होंने पहले मुझे 3-4 इंस्ट्रक्शंस दिए जस्ट टू रीचेक द कार, टू मेक श्योर द कार इज इन वर्किंग कंडीशन. वो बेसिकली 4 इंस्ट्रक्शंस देते हैं आपको. आपका लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, पीछे जाके भी यही को चेक करते हैं, एंड दे टेल यू टू पुश द ब्रेक, रिलीज द ब्रेक, honk once, and then you are good to go.
वो कार के अंदर आके बैठी, उन्होंने रीड आउट करे इंस्ट्रक्शंस, मेरे सिग्नेचर्स लिए, एंड देन शी टोल्ड मी दैट आई मस्ट स्टार्ट द कार एंड वी कैन टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम देयर. आई टुक अ लेफ्ट टर्न, देन अगेन शी टोल्ड मी टू टेक अ राइट टर्न. अब राइट टर्न लेने से पहले क्या था कि वहां पर एक स्टॉप साइन था. So by law, I was supposed to stop there for 3 seconds and look around and do a 30-second scanning and move from there. But मैंने जैसे ही brakes मारी, मतलब the moment I pushed the brake, there was this strong jerk. I thought I failed my exam. She got scared as well क्योंकि वो बहुत गंदे से लगी थी brakes. But anyhow, she told me चलो आगे, and she told me to take a right turn. I took a right turn. फिर से मैंने ब्रेक्स मारी, फिर से ब्रेक्स मारी, फिर से जर्क लगा. सो नाउ आई आस्क्ड हर लाइक इफ शी डिड दैट ऑन पर्पस, क्योंकि जो ये ड्राइविंग स्कूल्स वाली कार होती है उसमें पैसेंजर सीट में भी ब्रेक होती है. सो शी टोल्ड कि नहीं, उन्होंने नहीं करा. आई गॉट शिट स्केयर्ड. फिर लाइक शी टुक द कंट्रोल. उन्होंने वहां बैठे बैठे ही स्टेयरिंग शी टुक इन द, मतलब उन्होंने थोड़ा स्टेयरिंग अपनी तरफ से घुमाया, and she told me that I must call my instructor. And the third time, like I had to pull up the car again, there was this jerk. मैंने सोच लिया था मैं फेल हो गई. So I called my instructor. She came. She was like, अभी तक कार एकदम ठीक चल रही थी, हम लोग इतनी दूर से ड्राइव करके आए, it's all good. She drove the car for like few seconds. She even handed over the car to some stranger there. उन्होंने कार चलाई, कार perfectly ठीक थी. Deep in my heart I thought fail हो चुकी हूँ. She like the examiner is just going to do some formality with me and she is going to mark me like a failure in this road test. However, जो वो stranger थे जिन्होंने कार चेक करी थी, उन्होंने क्या करा, कार फ्रंट फेस पार्क कर दी और अब बारी थी रिवर्स पार्किंग की. I was praying कि ना बोले मुझे रिवर्स पार्किंग, but it is what it is. So I had to do that. Girl did that safely. रिवर्स करा मैंने and then she took me to that cone part. जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो अपने इंस्ट्रक्टर को जरूर बोलो कि आपको रूट वाली जगह पे लेके जाए, ताकि आप एक्चुअली में वो कोन्स के बीच में पैरेलल पार्किंग करो, वहां पे आप 3 पॉइंट टर्न करो. हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने मेरे को कहा कि एज पर जाकर 3 पॉइंट टर्न करो. आई डिड दैट वेल. 3 पॉइंट टर्न्स के साथ मैं काफी कॉन्फिडेंट थी. उसके बाद पैरेलल पार्किंग का आई वॉज शिट स्केयर्ड अगेन, क्योंकि सबसे ज्यादा डर ही मुझे उसमें लग रहा था. बट अगेन इतनी परफेक्टली हो गई, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कर पाऊंगी. वी मूव फ्रॉम देयर, देन देयर वॉज दिस लेफ्ट टर्न आई डिड, इट ऑल वेंट गुड. स्टॉप साइंस पे मैं रुक रही थी. 40 की स्पीड मैंने मेंटेन करी. ये बहुत जरूरी है स्कूल जोन में. 40 से 41 या 42 भी नहीं होना चाहिए. वो मैंने अच्छे से मेंटेन कर ली थी. एंड देन वी केम बैक. बट एक गलती हो गई लास्ट में, जो मेरे को लगता है कि गलती. जो ट्रैक है वो कुछ ऐसा है कि आप आप कार पार्किंग एरिया से निकलते हो टेस्ट सेंटर की, एंड देन यू टेक अ राउंड एंड यू कम बैक इन द सेम प्लेस. तो क्या हुआ, एक पेडेस्ट्रियन जा रहे थे, सरदार जी थे, है ना, वो शायद एग्जाम दे के आ रहे थे. आई हैव नो आइडिया, किसी के पापा थे, नॉट मम्मा. तो वो क्रॉस कर रहे थे एंड बाय लॉ आई मस्ट वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन. बट सो आई स्टॉप्ड माई कार बिकॉज आई वॉन्टेड हिम टू पास. बट उन्होंने ही मुझे बोल दिया नो वी कैन गो फ्रॉम हियर. सो मैं चली गई. अब उन्होंने कह दिया था तो करना ही था. एंड देन शी टोल्ड मी टू डू फ्रंट फेस पार्किंग ऑन माई राइट. ऑनेस्टली गाइज, जब मेरे को मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही मैं ये कह रही थी कि जब भी मेरे को पार्क करना हो ना, प्लीज खाली जगह मिल जाए. 2 कार्स के बीच में ना बोले पार्किंग, कहीं मैं सारा मतलब मैसअप ना कर दूं उस पार्किंग को. तो उसके बाद क्या, तो अब मैंने फ्रंट फेस पार्किंग तो कर दी, बट मेरे को ना मतलब ऐसे लग रहा था कि टूवर्ड्स माय राइट जो पार्किंग लाइन होती है उसमें कम जगह थी और लेफ्ट साइड ज्यादा जगह थी. माय इंस्ट्रक्टर टोल्ड मी कि आपको 2 चांसेस मिलते हैं. लाइक माय एग्जामिनर माइट गिव मी अ सेकंड चांस. शी माइट टेल मी दैट इफ आई विश टू करेक्ट द पार्किंग थिंग आई कैन डू इट. However, she didn't tell me. और फिर मैंने भी हैंड ब्रेक पुल करी और कार पार्क करी एंड आई जस्ट सैट डाउन. एंड देन शी टोल्ड मी दैट आई हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड माई रोड टेस्ट. ट्रस्ट मी, मेरे आंसू ऐसे टप टप टप. आई एम सो इमोशनल. लाइक पीयूष हेट्स दिस थिंग कि मैं हर बात पे रोने लग जाती हूँ. मतलब मेरे को डांट पड़ जाती है रोने पर भी कि तूने रोना नहीं है. बट मैं रोई गई. I told her I'm so scared. She asked me क्या हुआ. I said I was so scared that I scared you. But
इट इज व्हाट इट इज। तो अब सक्सेसफुली रोड टेस्ट क्लियर हो चुका है। अब मैं G2 ड्राइवर हूँ और हुन्नी मुर्दे यार, बस अब तो चलते जाना। सिर्फ एक लाइसेंस की वजह से आई यूज्ड टू फील सो डिपेंडेंट ऑन एवरीवन एंड नाउ आई फील सो इंडिपेंडेंट कि मैंने सब कर लेना। नया घर है, इतनी शॉपिंग करनी है, हर रोज चल जाया करना शॉपिंग करने। सो बस बढ़िया हो गया एंड आई क्लियर्ड माई एग्जाम एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो फॉर पीपल हु थिंक कि ब्रैम्पटन थोड़ा बदनाम करा हुआ है कि इजीली क्लियर नहीं करते, अगर आप सही ड्राइव कर रहे हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको क्लियर करने से। बाकी यस, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, गुरुजी ने मेरा एग्जाम क्लियर करा दिया। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एज वेल, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। आई विश आपका एग्जाम भी जल्दी क्लियर हो जाए और आप भी मेरी तरह G2 ड्राइवर बन जाओ और फिर G ड्राइवर बन जाओ। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से कुछ सीखा हो, मेरा एक्सपीरियंस आप सबके लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरे को कंग्रेचुलेशन ही लिख दो कमेंट्स में। Please do not forget to subscribe my channel. 90% of the viewers they still haven't subscribed to my channel. So please subscribe कर दो. Also thank you so much each one of you. आपने पिछली वीडियो पे इतना प्यार दिखाया है। अभी एम्प्टी होम टूर हुआ था, अब बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा जब घर, तो फिर से एक वीडियो बनेगी। तो बने रहिए इस चैनल पे एंड कीप मेकिंग lots and lots of good memories with your loved ones. I'll be back with more videos. Bye.